नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और 2 दिन तक चले इस सत्र की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन ने महिला क्षैतिज आरक्षण और धर्मांतरण विरोधी विधेयक समेत 14 बिल बिना किसी चर्चा के पास कर दिए, जबकि 2 विधेयक वापस लौट गए। और वहीं महिला क्षैतिज आरक्षण वाले विधेयक पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने समर्थन किया। समूचे सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दी। विपक्ष ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घोटाले के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया तो नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से सांकेतिक तौर पर वॉकआउट किया। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र में ये विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड विनियोग 2022-23 का अनुपूरक विधेयक शामिल है। बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पास किया गया। उत्तराखंड दुकान और स्थापन संशोधन विधेयक पारित किया गया। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। भारतीय स्टाम्प उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। वहीं उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को भी पारित किया गया। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध संशोधन विधेयक पारित किया गया। उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन विधेयक पारित किया गया है। पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित किया गया। ये तमाम वो विधेयक हैं जो आज पारित किए गए। और हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को भी इस दौरान सत्र के दौरान पारित किया गया। उत्तराखंड एवं नगर ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक पारित किया गया। उत्तराखंड विशेष क्षेत्र संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। जो प्रमुख इस सत्र के दौरान विधेयक पारित हुआ वो है महिला आरक्षण से संबंधित, और मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूं कि ये सर्वसम्मत विधेयक पारित हुआ। हालांकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि उनकी सरकार में इसको दिया गया था, लेकिन मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार में सिर्फ शासनादेश हुआ था। शासनादेश के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जारी नहीं हो सकता था, तो उसमें विधेयक लाना ज़रूरी होता है, जो इस सरकार के द्वारा लाया गया। इसके लिए मैं धामी जी का, जैसा आप जानते हैं कि मैंने सदन में भी कहा, मैं दोहराना चाह रहा हूं कि माननीय धामी जी हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य तमाम सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से इस उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। उत्तराखंड में विधायी कार्य निपटने के साथ ही 7 दिन का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। 7 दिन का सत्र 2 दिन में ही समाप्त करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। करण महारा ने कहा कि मैंने सत्र शुरू होने से पहले ही कहा था कि ऋण छोड़ पार्टी की सरकार है। आज सरकार ने मेरे वक्तव्य को साबित कर दिया। मैंने कहा था रण छोड़ हैं, रण छोड़ के भागेंगे। 5 दिन का सत्र बुला के 2 दिन में समेट दिया। हंगामे में 14 प्रस्ताव पास करा लिए, जो जनता के संग अन्याय है। जनता के प्रश्न अनुत्तरित रह गए और सरकार ने भागने की कोशिश किया। और रितु खंडूरी जी का बयान बहुत ही खेदपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी है, जबकि हकीकत यह है कि हाउस चलना चाहिए था, बिजनेस इनको लेके आना चाहिए था, और हाउस चलता तो लोगों के सवाल जो थे, उनके विकास से संबंधित, उनकी दिक्कतों से संबंधित, उनकी परेशानियों से संबंधित, उनका कुछ ना कुछ समाधान निकलता, और जिससे सरकार बचते हुए निकल गई। क्योंकि इस समय कानून व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। अंकिता मर्डर केस से लेके बैकडोर भर्ती से लेके सचिवालय भर्ती, SSS भर्ती घोटाला चल रहा था, तो सरकार को भागना ही था, क्योंकि सरकार के पास किसी चीज़ के उत्तर नहीं है। और जिस बेशर्मी से सरकार VIP को बचाने की कोशिश कर रही है, तो हमको पूरी उम्मीद थी कि सरकार भागेगी, और सरकार ने भाग कर साबित कर दिया कि ये रण छोड़ सरकार है और जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दे दी है। संत समाज भी राज्य सरकार की इस पहल की स्वागत कर रहा है। स्वामी अवधेशानंद महाराज ने इस पहल का स्वागत करते हुए सरकार और मुख्यमंत्री को बधाई दी है।
पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनके सहयोगी, उनकी सरकार बधाई की पात्र है। उनका यह कठोर निर्णय निसंदेह शुभकारी है, स्तुत्य है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के लिए। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। महिलाओं का कहना है कि धामी सरकार के इस कदम से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। देश में उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है, जिसके चलते धामी सरकार के प्रदेश भर में खूब वाहवाही भी हो रही है। महिला आरक्षण जो है ये देवभूमि को नमन करते हैं। ये सारी बहनें उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय बहनों को और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। और ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है उठाया धामी जी ने, और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को हम बधाई देते हैं जिन्होंने महिलाओं की संवेदनाओं को समझा है। और निश्चित तौर पे विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी निरीक्षक शिव मूर्ति सिंह को 30,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने आरा मेला और लकड़ी मंडी के व्यापारी से लाइसेंस ट्रांसफर करने के नाम पर रिश्वत ली। विजिलेंस ने आरोपी के दफ्तर और घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार मसूरी में संपन्न हुए 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर अब और तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। सचिव नियोजन ने बताया कि चिंतन शिविर में आए सभी ऐसे मामले जिन पर आगे काम करना है का सिंगल कैबिनेट नोट बनेगा और कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अलग अलग विभाग कोई कैबिनेट नोट अलग से नहीं देंगे। ये सीधे तौर पर बताता है कि राज्य सरकार की नौकरशाही चिंतन शिविर में आए महत्वपूर्ण मामलों को लेकर कितना अधिक गंभीर है। इतना ही नहीं, चिंतन शिविर संबंधित सभी मामलों के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बनाई गई है जिस पर सभी प्रकार का प्रचार होगा। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मंगलवार तक सभी प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव को प्रेषित कर दिए जाएंगे और मुख्य सचिव से अंतिम चर्चा के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, स्वास्थ्य, राजस्व, ग्राम विकास व कृषि के मामले प्रमुखता से रखे गए। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे मुख्य सचिव महोदय ने अनुरोध किया है कि ट्यूसडे तक आप लोग जो हैं जितना सुझाव वहाँ पर दिए थे उसको संकलित करते हुए हमें इस ईमेल आईडी में भेज दीजिए। और दूसरा, जितने सेक्टोरल सेक्रेटरीज हैं उनके लिए डायरेक्शन हुआ है, आप अपने सेक्टर का रोड मैप बना करके उसको भी आप ट्यूसडे तक ईमेल कर दीजिए और ये हम लोग संकलित करें। इसके अलावा नियोजन विभाग जो है जितने सुझाव वहाँ पर आए थे उसको संकलित कर रहे हैं। संकलित करने के बाद आज शाम तक हम लोग उस पर जिन चीज़ों पर हमें वर्क करना चाहिए वो सेग्रीगेट कर दिए जाएंगे। और पॉलिसी रिलेटेड सजेशंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड सजेशंस क्या है, ये भी सेग्रीगेट किए जाएंगे। ये निर्णय हुआ था कि अलग अलग कैबिनेट प्रपोजल्स भेजने के बजाय नियोजन विभाग एक सिंगल कैबिनेट प्रपोजल में जितने भी इम्प्लीमेंटेबल सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैबिनेट में वन टाइम इसका ओके कराएंगे। तो उसकी भी होमवर्क हम लोग कर रहे हैं। सशक्त उत्तराखंड@gmail.com करके एक अलग से ईमेल आईडी बना हुआ है, उसी में सभी लोगों को इससे संबंधित सजेशंस को। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में करोड़ों का बजट और लोक लुभावनी स्कीम भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए नहीं लुभा पा रही। स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग ने अब ऐसे स्कूलों के एक बार फिर बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम हो रही है और अब बजट के लिहाज से विभाग को ये स्कूल बोझ लग रहे हैं। इसी को लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्र जारी कर विभाग में ऐसे स्कूलों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए हैं जहां बच्चों की संख्या बेहद कम है। माना जा रहा है कि ऐसे करीब 2000 स्कूल हैं जिनमें छात्र संख्या कम होने के कारण शिक्षा विभाग इन्हें बंद करने जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग के महानिदेशक
वंशिधर तिवारी ने यह साफ किया कि यदि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ती है तो एक बार फिर इन विद्यालयों को खोला जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें पढ़ने वाले बच्चों को आसपास के स्कूल में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन बच्चों को जिन विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए न केवल इन्हें किराया दिया जाएगा, बल्कि ऐसे विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा और मैंने जो पत्र जारी किया उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर छात्र संख्या उन स्कूल्स में बढ़ती है तो उनको दोबारा चलाएंगे, लेकिन वहाँ पर एकल शिक्षक ही तैनात है और छात्र संख्या भी कम है। तो मानव संसाधन की दृष्टि से भी और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि जो पास का बेहतर स्कूल है उसमें बच्चों को हम स्थानांतरित करेंगे और उनको आने जाने के लिए जो किराया होगा उसकी भी उनको प्रतिपूर्ति करेंगे और जहाँ पर ये बच्चे जाएंगे उसको एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हम विकसित करेंगे, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेज और जो शिक्षक हैं हमारे वो सारे विषयों के शिक्षक रहेंगे। इसके अलावा जो हमारी लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर देंगे और उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करेंगे ताकि बच्चों की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। खटीमा से किच्छा जाने वाली प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस घटना में बस में बैठी एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा पहुंचाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जी के करीब सिसई खेड़ा है तो यहाँ पे एक ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। उसमें एक सितारगंज की तरफ से एक आल्टो आई थी जो ओवर स्पीड में थी, उसको बचाने के चक्कर में बस वाले ने थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ दिया जिससे उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। इसमें अभी तक जो बताया जा रहे हैं घायल, इसमें लगभग 6 घायल हैं, एक की डेथ बताई जा रही है। घायलों को खटीमा और सितारगंज हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। जी के करीब सिसई सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से उत्तराखंड सरकार ने कुकुट वैली लॉन्च की है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन दर को कम करना है। साथ ही ये योजना कुकुट पालकों को भी लाभान्वित करेगी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सरकार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कुकुट वैली को लॉन्च करने वाली है और इस योजना में दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के तहत कुकुट पालक बिना किसी ब्याज के लोन ले सकते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति कुकुट पालन करना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। कुछ दिन पहले हमारे विभाग के द्वारा एक गोट वैली कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था और आज हमने कुकुट वैली का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसमें सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग दोनों अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि उत्तराखंड के 2 डिपार्टमेंट मिलके एक योजना को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। कुकुट वैली जो कॉन्सेप्ट हमारा एक लोगों को रोज़गार से जोड़ने का, जो माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है किसानों की आय बढ़ाने का, पशुपालकों की आय बढ़ाने का, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया साबित होने वाला है। आप हमारे यहाँ पर 13 के 13 जिलों में हम कुकुट वैली लॉन्च करेंगे। ये एक जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना स्कीम है कोऑपरेटिव विभाग की, उससे हम लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और उनको कुकुट प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेनिंग भी हम देंगे और पूरी 100% बायबैक स्कीम पर होगा। उनके मीट और एग दोनों सरकार एम्पैक्स के द्वारा एक्वायर करेगी और हिमालय हमने इसका जो नाम दिया है वो हिमालय दिया है ताकि हिमालय चिकन, ताकि जिससे कि लोगों को ये विश्वास हो कि एक उत्तराखंड जैसी एक स्वच्छ स्टेट से आ रहा है, ऑर्गेनिक है। तो एक कोशिश है हमारी कि लगातार गोट वैली के बाद कुकुट वैली लॉन्च करने के बाद एक कोशिश की है हमने कि जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की समस्या है रोजगार और टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन पूरे जिले में भ्रमण कर कृषि से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा, साथ ही किसानों को जागरूक करने का काम करेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत 13 जनपदों में से टिहरी सबसे आगे चल रहा है। जो लक्ष्य उन्हें मिला है उसको 100% पूरा करेंगे। हमारी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, उसमें बेसिकली ये है कि हमारे जितने भी कृषक हैं उनको ये सूचना देने के लिए कि अपने आप हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप हो उसका आप बीमा करा लें। अभी हमारे 13 जनपद में हमारा अग्रणी चल रहा है जनपद, जिसमें हम अपने लक्ष्य के सापेक्ष हमने अभी अच्छी बढ़त बना रखी है। बट हमारा जो टारगेट है हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसको हम 100% पूर्ण करना है। उसके लिए हमने ये आज ड्राइव स्टार्ट। हमारी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, उसमें
लक्सर पाइपलाइन घोटाले में तीनों आरोपित अधिकारियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तीनों घोटालेबाज अधिकारियों के खिलाफ हरिद्वार की लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए अधिकारियों ने ऐसे लोगों को मजबूर दिखाया जिनकी कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी और उनके नाम से भुगतान भी कराया गया। लक्सर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार, सहायक खंड विकास में तैनात सहायक रोजगार लाखन सिंह और कनिष्ठ अभियंता संतोष धारीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है। बता दें कि लक्सर के मूड़ाखेड़ा खुर्द गांव में पिछले दिनों मनरेगा के तहत पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया था। गांव के ही कुछ लोगों ने इस काम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रशासन को शिकायत की थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए लक्सर एसडीएम ने विभागीय जांच कराई थी। जांच में सामने आया कि गांव में पाइपलाइन डालने काम करे बिना अधिकारियों ने लाखों रुपए की धनराशि पास करा ली और इसके साथ ही जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अधिकारियों ने 2 ऐसे लोगों के नाम भुगतान कर दिए जिनकी कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने इसका संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर अब लक्सर खंड विकास कार्यालय में तैनात उप कार्यक्रम अधिकारी ने तत्कालीन तीनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्र में एक जांच जो है वो संबंधित विभाग के द्वारा प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें 30/11/2022 को मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है और जो भी जांच, एक तो जो विभागीय जांच है और उसके बाद भी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।